Hello students, welcome back to my channel Physical Education Class by Sachin Sharma. Today topic is गति. गति की परिभाषा और गति का अर्थ. गति का अर्थ एवं परिभाषा. कम से कम समय में अधिक दूरी तय करने की क्षमता को गति कहते हैं. गति एक ऐसा वेग है जिससे व्यक्ति अपनी क्रियाएं करता है. दूसरे शब्दों में हम कहें तो शरीर के अंग या पूरे शरीर को अधिकतम वेग से घुमाने की क्षमता को गति कहते हैं. उदाहरण के लिए बैडमिंटन खेल में स्मैश लगाते समय खिलाड़ी के बाजू की गति अधिकतम होती है और स्मैश की तीव्रता परिचालन भी करती है. लेकिन कुछ गतिविधियां ऐसी भी हैं जिनमें खिलाड़ी को पूरा शरीर गतिमान नहीं होता और सिर्फ हाथ या पैर चलते हैं, जैसे बॉक्सिंग में पंच, फुटबॉल में किक. इन स्थितियों में शरीर के अंगों द्वारा तय की गई दूरी ही उनकी गति कहलाती है. निम्न परिभाषाओं के द्वारा गति शब्द के अर्थ को अच्छी तरीके से समझा जा सकता है. थास तथा सनाबेल के अनुसार न्यूनतम समय में दी गई परिस्थितियों में गत्यात्मक गतिविधि, कार्य, बाह्य कारक, व्यक्तिगत पूर्वापेक्षाएं, निष्पादन की पूर्वापेक्षाएं हैं. गति वह दर है जिस पर व्यक्ति अपने शरीर तथा शरीर के अंगों को संचालित कर सकता है. जॉनसन के द्वारा एक नमूने की गतिविधि को तीव्रता से बार बार करने की योग्यता को गति कहते हैं. एक ही नमूने की गतिविधि को तीव्रता से बार बार करने की गति को योग्यता कहते हैं. इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि गति का संबंध व्यक्ति कार्य करने की दर से है जिसमें व्यक्ति अधिकतम तीव्रता से अपने अंगों को संचालित करता है. खेलों में गति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. शारीरिक क्षमता परीक्षण में गति एक ऐसा घटक है जिसका अवलोकन कुछ क्रियाओं द्वारा स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है. उदाहरण के तौर पर एथलेटिक्स की प्रतियोगिता में सफलता के लिए गतिविधि की शुरुआत तेजी से करना ही अति आवश्यक होता है. गति के प्रकार. टाइप्स ऑफ स्पीड. खेल कूद का प्रदर्शन संबंध रखने वाला मुख्य कारक गति है. विभिन्न प्रकार के खेलों में विभिन्न गतियों की आवश्यकता होती है जिनका विवरण निम्नलिखित है. प्रारंभिक गति प्रतिक्रिया योग्यता. प्रारंभिक गति प्रतिक्रिया योग्यता हम समायोजित योग्यता पर निर्भर करती है. किसी कार्य अथवा संकेत के प्रति तुरंत प्रभावित त्वरित प्रतिक्रिया करने की योग्यता प्रतिक्रिया योग्यता कहलाती है. इस प्रकार की योग्यता खिलाड़ी की समन्वय प्रक्रियाओं पर निर्भर करती है, इसलिए इसे समन्वय योग्यता भी कहा जाता है. विभिन्न प्रकार के खेलों में विभिन्न प्रकार के संकेतों, दृश्य तथा स्पर्शनीय, दिखाई अथवा सुनाई देने वाले संकेत आदि का प्रयोग किया जाता है. इन संकेतों के माध्यम से प्रतिक्रिया के आधार पर प्रतिक्रिया योग्यता को सरल तथा जटिल प्रतिक्रिया योग्यता में वर्गीकृत किया गया है. सरल प्रतिक्रिया योग्यता यह पहले से निर्धारित किसी संकेत के प्रति तीव्रता से प्रतिक्रिया देने की योग्यता होती है, जैसे कि निर्देश मिलते ही धावक द्वारा दौड़ शुरू करना. तैराकी की प्रतियोगिता साइकिल दौड़ से शुरू करने में काम आती है. जटिल प्रतिक्रिया. जिन खेलों में गति की दिशा पूर्व निर्धारित नहीं होती उनमें जटिल प्रतिक्रिया प्रयुक्त होती है, जैसे क्रिकेट में किसी बैट्समैन द्वारा गेंद का सामना करते समय, टेबल टेनिस में खिलाड़ी द्वारा गेंद का सामना करते समय, फुटबॉल, बास्केटबॉल तथा हॉकी जैसे खेलों में प्रतिक्रिया देने की योग्यता होती है, जहां स्थितियां हर समय बदलती रहती हैं. हलचल गतिविधि. गति यह एक हलचल या गति क्रिया न्यूनतम समय में करने की योग्यता है. इसमें किसी भी शारीरिक क्रिया को करने की गति अत्यधिक तेज होती है, जैसा बॉक्सिंग में पंच मारना या रोकना, कुश्ती में फेंकने तथा कूदने की प्रतिस्पर्धा पड़ती है. त्वरण योग्यता. त्वरण एक्सेलरेशन एबिलिटी. त्वरण योग्यता खिलाड़ी की स्थिर स्थिति अथवा मंद गति से अधिकतम उच्च गति प्राप्त करने की योग्यता है. गति को प्राप्त करने में लगाया गया कम से कम समय ही खिलाड़ी की त्वरण योग्यता कहलाता है. एक एथलीट अपनी अधिकतम गति प्राप्त करने में 4, 5 या 6 कितने भी सेकंड का समय लेता है, यह उसकी त्वरण योग्यता पर निर्भर करता है. यह योग्यता किसी खिलाड़ी की विस्फोटक शक्ति, तकनीक व लचीलेपन पर निर्भर करती है. त्वरण योग्यता वैसे तो सभी खेलों में कुछ समय के लिए उपयोगी होती है, परंतु साइकिलिंग, स्पोर्ट्स, स्प्रिंट रेस, स्विमिंग, जिम्नास्टिक, हॉकी तथा फुटबॉल जैसे खेलों में यह योग्यता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. गति क्षमता योग्यता या प्रचलन योग्यता. लोकोमीटर एबिलिटी. खिलाड़ी की यह प्रचलन योग्यता वह होती है जिसमें खिलाड़ी लंबी दूरी तक वह लंबे समय तक अधिकतम उच्च गति से आगे बढ़ता है. वह खिलाड़ी की प्रचलन गति या क्षमता योग्यता कहलाती है. सभी स्पोर्ट्स के
उसके उदाहरण हैं, जैसे स्प्रिंट 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, छोटी दूरी की तैराकी आदि। गति सहन क्षमता, स्पीड एंडोरेंस। गति सहन क्षमता किसी खिलाड़ी को लंबे समय तक थकान या विपरीत परिस्थिति में उच्च गति से दौड़ने की योग्यता होती है। थकान की स्थिति में उच्च गति से दौड़ने की योग्यता को गति सहन क्षमता कहा जाता है। यह मुख्य रूप से खिलाड़ी की शक्ति सहन क्षमता, तकनीक व मानसिक कारकों व लैक्टिक अम्ल को सहन करने की योग्यता पर निर्भर करती है। जैसे 400 मीटर की दौड़, 400 मीटर की बाधा दौड़, 800 मीटर की दौड़। वह किसी फुटबॉल, मुक्केबाज या रग्बी खिलाड़ी द्वारा लंबे समय तक खेलते रहने के लिए इस प्रकार की योग्यता की आवश्यकता होती है। गति आवृत्ति, मूवमेंट फ्रीक्वेंसी। गति आवृत्ति किसी क्रिया को एक से अधिक बार दोहराने की प्रक्रिया है। यह हमारी गति चाल को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह मुख्यतः केंद्रिका तंत्र CNS की सक्रियता पर निर्भर करती है। शारीरिक क्रियाओं की गति किसी शारीरिक क्रिया को कम से कम समय में पूरा करने की योग्यता से है। कुश्ती, फेंकने, कूदने, दौड़ने आदि के दौरान इस प्रकार की योग्यता की आवश्यकता पड़ती है। अधिकतम गति बनाए रखना, अधिक समय तक अधिक दूरी बनाए रखने की योग्यता को अधिकतम गति योग्यता कहते हैं। यह योग्यता 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर दौड़, तैराकी, हॉकी, फुटबॉल के जरूरी है। तो ये आज आपने इसमें पढ़ा कि गति का अर्थ क्या है, गति की परिभाषा क्या है और गति के प्रकार क्या हैं। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आप देखेंगे कि गति को विकसित करने वाली विधियां कौन कौन सी हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आपको वीडियो जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू सो मच।